एपिसोड 53 जिराज आया। अबीर आसमान में ऊंचा उड़ रहा था। वो नीचे जंगल की तरफ देखता जा रहा था। जंगल में कहीं से धुआं उठ रहा था। हवा भी चल रही थी, फिर भी वो धुआं खत्म नहीं हो रहा था। वो साफ साफ एक संकेत था। अबीर उसकी तरफ उड़ने से पहले उसे ध्यान से देखता है। जहां से वो धुआं उठ रहा था वहां पर एक छोटा लेपर्ड उसमें लकड़ियां डाल रहा था। अबीर एक ब्रांच पर बैठ जाता है, फिर इधर उधर देखकर वो इंसान का रूप लेकर उसके पास जाता है। अबीर उससे पूछता है, तुम अकेले हो? तुम्हारे पापा नहीं आए? जिराज उसकी तरफ देखकर बोलता है, चलो आखिरकार तुम मिल गए। पापा तो अभी शहर में आए ही नहीं हैं। तुम्हें निया का कुछ पता चला? जिराज चिंतित होकर बोलता है, तुमने जो रास्ते में चिन्ह बनाए थे उसके सहारे मैं यहां तक पहुंचा हूं। तुम्हें निया का पता चला है? अबीर अपनी आंखों की निराशा को छुपा नहीं पाता है। वो ब्रांच पर खड़ा होकर बोलता है, हां मुझे पता चला। पहले वो रिवर में रेस्ट कर रहे थे। तुम अगर नदी को फॉलो करोगे तो उनकी खुशबू से तुम उन तक पहुंच जाओगे। लेकिन मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम मत जाओ। तुम अगर जाओगे तो भी मारे जाओगे। मेरे पास तुम्हारी साथी को बचाने का एक रास्ता है। जिराज खुश होकर पूछता है, बोलो क्या रास्ता है? मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अबीर फिर जिराज के फेस पर 2 धारीदार निशान देखकर बोलता है, कोई जरूरत नहीं है। इतना बोलकर अबीर फिर ईगल बनकर उड़ जाता है। वो लेपर्ड ट्राइब के भरोसे नहीं रह सकता है, इसीलिए अभी लॉस्ट रिजॉर्ट की तरफ जाने लगता है। जिराज गुस्से से अपने दांत दबाते हुए बोलता है, धोखेबाज, मुझे कोई आश्चर्य नहीं है कि तुम्हें कोई लड़की पसंद नहीं करती है। जिराज अबीर की बातों पर ध्यान नहीं देता है और रिवर ढूंढने लगता है। इस एरिया में बीस टाइड हो रहा है, उसे निया को बचाकर रखना है। नागाल के चेस्ट पर कम नहीं लगी थी, घाव बहुत गहरे थे। निया उसका ध्यान रखती है। आधे दिन बाद घाव भरने लगता है। निया नागाल की रिकवरी रेट देखकर आश्चर्य करती है। इस हिसाब से तो यह 2 दिन में पूरा ठीक हो जाएगा। फिर आसमान काला होने लगता है। नागाल निया को लेकर माउंटेन पर जाता है और 2 बड़े पत्थरों के बीच में वो आराम करते हैं। नागाल निया को बोलता है, आज रात तुम्हें ऐसे ही सोना पड़ेगा, इन बड़े पत्थरों के बीच। बड़े जानवर नहीं आ पाएंगे। निया अपना हाथ हिलाते हुए बोली, कोई बात नहीं, हमारी सुरक्षा पहले आती है। फिर वो सोने के लिए जगह साफ करने लगती है। एक बीस्ट उनके पास में ही चिंघाड़ता है। निया को वो जाना पहचाना लगता है। वो दौड़कर गैप के पास जाती है और देखती है। नागाल अपनी पूंछ से निया को पकड़कर वापस ले आता है और रेंगता हुआ क्रैक के बाहर चला जाता है। नागाल? निया को नागाल की पीठ दिखाई दे रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इतने गुस्से में क्यों है और उसे भागने की इच्छा क्यों नहीं हो रही है। जब जिराज देखता है कि नागाल ने उसे पीछे खींचा है, वो बहुत गुस्सा हो जाता है। जिराज पेड़ से कूदकर जोर से चिल्लाता है, निया, मैं हूं। निया की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वो नागाल से छूटने की कोशिश करती है। उसकी आंखों के सामने कुछ मीटर की दूरी पर एक पीले बालों वाला यंग आदमी खड़ा है। उसकी गोल्डन आंखें चमक रही हैं। जब जिराज निया की तरफ देखता है तो उसकी आंखें और भी ज्यादा चमक रही थीं। निया दौड़ते हुए चिल्लाती है, जिराज! वो निया को घूर रहा था। वो एक बार फिर निया को अपनी पूंछ से पकड़ लेता है और उसे टाइट हग करता है। उसे देखकर जिराज के पीले बाल खड़े हो जाते हैं और वो गुस्से से दहाड़ता है। नागाल जिराज की तरफ देखकर बोलता है, मुझे तुम्हें वहीं मार देना था। एपिसोड 54 3 चांद। नागाल को पहले पता नहीं था कि वो निया को अपना साथी बनाएगा या नहीं, इसलिए उसने उसके चाहने वालों को नहीं मारा था। वो सोच रखा था कि अगर वो उसे पसंद नहीं आई तो वो उसे वापस घर भेज देगा। इसलिए उस समय ऐसा सा कुछ करने का मतलब नहीं था। लेकिन अब नागाल को पछतावा हो रहा था, क्योंकि वो अपने डर से
बाहर नहीं निकल पा रहा था और अब निया की जान भी खतरे में लग रही थी। उसे सबसे बुरी बात ये लगती थी कि निया लेपर्ड को पसंद करती थी। जब निया नागाल की आवाज सुनती है तो उसका कलेजा मुंह को आ जाता है। वो सोचती है जिराज लापरवाह है, इसे यहां नहीं आना चाहिए था और नागाल से झगड़ा भी नहीं करना चाहिए था। जिराज जब गांव में था तब इतना बुद्धिमान नहीं था। वो बहुत गुस्से में था, फिर भी बोलता है, पशु लहर इधर ही आ रहा है, मैं यहां निया को बचाने आया हूं, हमें थोड़ी देर के लिए लड़ाई रोक देनी चाहिए। नागाल की आंखों का गुस्सा खत्म हो जाता है। वो जिराज को तो जवाब नहीं देता है, लेकिन निया को लेकर चट्टान के पीछे चला जाता है और वो जिराज की बात से संतुष्ट था। निया राहत की सांस लेती है। जब उसे पता चलता है कि जिराज बाहर ही है तो वो मन ही मन खुश हो रही थी। नागाल का फेस गुस्से वाला हो जाता है। वो निया का मुंह पकड़कर जबरदस्ती अपनी तरफ करवाता है और बोलता है, तुम्हारा नाम निया है? वो काफी स्ट्रांग था तो उसके पकड़ने से निया को दर्द होता है। वो बोलती है, हां, मेरा नाम निया है। नागाल का मुंह चमकने लगता है और खुश होकर बोलता है, सभी तुम्हें निया बुलाते हैं? वो नागाल को गुस्सा दिलाना नहीं चाहती थी, इसलिए सर हिलाते हुए बोलती है, हां। बाहर बहुत ही सन्नाटा था। अचानक नागाल अपनी पूंछ बाहर निकालता है और फिर जीभ निकालकर धमकी वाला हिस्स करता है। निया बाहर देखती है, फिर उसे जिराज की दहाड़ सुनाई देती है। जिराज चुपके से उनके थोड़ा पास आ जाता है। तभी निया चिल्लाती है, जिराज, लड़ाई मत करो और ज्यादा पास में मत आओ, नहीं तो नागाल को गुस्सा आ जाएगा। फिर जिराज जोर से गुर्राता है और पर्वत पर इधर उधर घूमता है। फिर वो एक बड़ी चट्टान के पीछे बैठ जाता है। बाहर काफी देर से शांति थी। निया को थोड़ी शांति मिलती है। नागाल अपनी पूंछ को गोल कर लेता है और निया से कहता है, मेरे शरीर पर सो जाओ। निया को अजीब लग रहा था। वो सोच रही थी कि नागाल अब उसका प्यार सबके सामने जता रहा है। क्या इसे इस बात का डर नहीं है कि अगर ये इस तरह बोलेगा तो जिराज गलत समझेगा? जिराज अपने पंजे उस चट्टान पर मारता है। वो उस गैप की तरफ देखता है। उसके दांत नागाल के शरीर में जाना चाहते हैं। निया कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं करती, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि जिराज उन्हें गलत समझे। वो नागाल की सॉफ्ट बॉडी पर सो जाती है और आसमान में 3 चांद को देखती है। नागाल अचानक उसको गले लगाकर बोलता है, हमें साथ रहते रहते 1 महीना हो गया है। निया सरप्राइज जैसी आवाज में बोलती है, हां, तुम भी दिन गिन रहे हो? नागाल छोटे गोल्डन चांद की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, जिस दिन तुम मुझे मिली थी उस दिन ये सुनहरा चांद पूरा था और आज फिर ये पूरा हुआ है। निया सोचती है, अच्छा, तो गोल्डन चांद महीने में 1 बार पूरा होता है। ऑरेंज और सिल्वर चांद हमेशा आधे रहते हैं, क्योंकि उसने उन्हें कभी फुल नहीं देखा था। फिर वो नागाल से पूछती है, और बाकी दोनों चांद का क्या? नागाल बताता है, नारंगी चांद हर एक सीजन में पूरा होता है, मतलब वो हर 3 महीने में पूरा होता है, और चांदी के रंग वाला चांद 1 साल में पूरा होता है, मतलब 12 महीने में पूरा होता है। निया आश्चर्य में पड़ जाती है और बोलती है, ये तो बहुत रोचक है। ये बहुत आसान तरीका है जानने का कि कब चांद पूरे होंगे। एपिसोड 55, डायनासोर एग। अगली सुबह निया की नींद आसपास हो रही हलचल से खुलती है। निया देखती है कि नागाल अपने आधे इंसान वाले शरीर से दोनों चट्टानों के बीच झांक रहा था। निया बाहर निकलकर बोलती है, क्या हुआ, भूकंप आया क्या? निया जैसे ही बाहर निकलती है उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। हे भगवान, ये मैं क्या देख रही हूं? ये डायनासोर हैं क्या? वहां एक डायनासोर जैसा जानवर का झुंड था, जिनको निया ने सिर्फ मूवीज में ही देखा था, और उन्हें अब वो पर्वत से नीचे उतरता देख रही थी। उन सभी की लंबाई और चौड़ाई
अफ्रीका के बड़े हाथियों जैसी थी। उनके लंबे पैर और दांत साफ बता रहे थे कि वो मांसाहारी थे। अचानक निया को कमजोरी महसूस होने लगती है तो वो नागाल को पकड़कर पूछती है, क्या ये वही बड़े पशु मानव हैं जिनके बारे में तुम बात कर रहे थे? नागाल भारी आवाज में बोलता है, हां। जिराज अचानक चट्टान पर चढ़कर बोलता है, निया तुम चिंता मत करो, मैं यही हूं। नागाल जोर से फनफनाता है। चीते ने उसकी जगह पर हमला कर दिया था। निया जाकर नागाल का हाथ खींचती है। वो जिराज की तरफ ज्यादा दोस्ताना नहीं दिखा सकती थी, लेकिन वो उसकी तरफ थोड़ा सा मुस्कुरा देती है। नागाल ने जो जगह चुनी थी वो छुपने के लिए अच्छी थी। उस गैप के अंदर बहुत जगह थी और उसका गेट बहुत छोटा था, तो बड़े पशु मानव उसके अंदर नहीं आ सकते थे। यही नहीं, यहां की चट्टानें भी बहुत ठोस थीं, तो अगर वो पशु मानव कोशिश भी करे तो भी उन्हें तोड़कर नहीं आ सकते। ये सोचकर निया को शांति मिलती है। जब वो बड़े पशु मानव बहुत दूर निकल जाते हैं तो नागाल निया को बोलता है, तुम्हें भूख लगी होगी, चलो चावल बनाते हैं। निया थोड़ा सा हिचकिचाती है, लेकिन फिर सर हिलाते हुए बोलती है, ठीक है चलो। नागाल निया को लेकर वहां से निकलता है। जिराज भी चट्टान से नीचे उतरकर उनके पीछे जाता है। वो जगह ज्यादा पास भी नहीं थी और ना ही ज्यादा दूर थी। निया राइस धोते हुए थोड़ी चिंतित होकर बोली, वो बड़े पशु मानव चले गए है ना? अब वो वापस तो नहीं आएंगे? नागाल अपनी शरीर को पेड़ के चारों तरफ लपेट कर बोलता है, हमेशा ऐसा ही होता है, लेकिन इस बार मुझे अजीब लग रहा है, पता नहीं अब क्या होगा। निया पानी में परछाई देखते हुए बोली, ओह, ऐसा लग रहा था जैसे ऊपर से कुछ गिर रहा है। जैसे ही वो ऊपर देखने जाती है, जोर से कुछ उसके सर पर गिर जाता है। अंडा टूटने की आवाज आती है और निया का पूरा चेहरा अंडे के योक से ढक जाता है। निया घबराकर अपना मुंह साफ करते हुए बोली, ये क्या था? ये तो कोई बड़ा अंडा है। उसके हाथ में जो अंडे का छिलका था वो बास्केटबॉल के साइज का था। वो बहुत ठोस था और जब वो निया के सर पर गिरा तो उसे बहुत दर्द हुआ। वो ऊपर देखती है कि शायद ये अंडा पेड़ से गिरा है, लेकिन उसे ऊपर से एक ब्लैक ईगल उड़ते हुए दिखाई दी। अबीर, इसने मुझे अंडा फेंक कर मारने की कोशिश की। नागाल जोर से चिल्लाता है, निया, और लकड़ियां अलग फेंककर निया की तरफ आता है। अचानक निया का दम घुटने लगता है और वो दर्द से छटपटाती है। उधर जिराज भी लकड़ियां इकट्ठी कर रहा था। जब वो देखता है कि नागाल निया को डुबा रहा है तो वो इंसान बनकर उन्हें घूरता हुआ उनकी तरफ दौड़ता है। नागाल गुस्से से उसे देखकर बोलता है, तुम अगर इसे मरता हुआ नहीं देखना चाहते हो तो वहीं रुक जाओ। आखिरकार निया को सांस लेने का मौका मिलता है। वो खांसती है और सांस लेती है। नागाल जैसे ही पीछे मुड़ता है, जिराज वहीं रुक जाता है। फिर उसे अपने सूंघने की शक्ति से अंडे की अजीब खुशबू आती है। वो निया में से आ रही थी। फिर उसे निया के पास एक सुनहरे अंडे का छिलका दिखाई देता है। वो फिर एक सोच में डूब जाता है। जिराज घबराकर बोलता है, ये तो बड़े पशु मानव का अंडा है। फिर वो निया की तरफ देखकर बोलता है, और ये अंडा शायद बड़े पशु मानव के राजा का है। एपिसोड 56, पशु लहर। ये अंडा कहां से आया? जिराज ऊपर देखता है, उसे अबीर दिखाई देता है। वो समझ जाता है कि क्या हुआ है। फिर वो ऊपर देखकर दहाड़ता है। नागाल अभी भी निया का सर धो रहा है, लेकिन अब वो थोड़ा शांत हो गया था और उसका सर हल्के से साफ कर रहा था। नागाल की बात सुनकर निया डर गई थी, इसलिए वो चुपचाप खड़ी रहती है। वो उसे साफ कर रहा था, लेकिन अंडे की बदबू कम नहीं हो रही थी। निया, जिसकी सूंघने की क्षमता बहुत कम थी, वो भी उसे सूंघ पा रही थी। नागाल की पूंछ जमीन पर टच होती है और वो अचानक बोलता है, वो लोग आ रहे हैं। निया की बॉडी हिलने लगी।
वो डर कर नागाल का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, क्या हम वापस उस जगह में जा सकते हैं? नागाल बोलता है, नहीं, और नागाल उसे उठाकर उनसे दूर भागता है। फिर वो निया को समझाता है, वो बड़े पशु मानव बहुत सारे हैं और सिर्फ चट्टान ही उन्हें नहीं रोक सकती है। अब सिर्फ बचने का एक ही रास्ता है, भागो। निया समझदारी से हां में हां मिलाते हुए सर हिलाती है और चुप हो जाती है ताकि नागाल को कोई परेशानी ना हो। नागाल जंगल में जितना तेज रेंग सकता था रेंग रहा था। जब उसे लगता था कि निया की हालत ठीक नहीं है तो वो धीरे होने की कोशिश भी करता है। अगर जिराज को रास्ता पता होता तो वो भी उन्हें नहीं पकड़ पाता। जिराज भी अपने पैर चौड़े करके उनके पीछे भागता है। वो भी जितना तेज दौड़ सकता था दौड़ता है, लेकिन फिर भी वो बहुत पीछे रहता है क्योंकि नागाल उससे तेज था। चीता मानव में इतना तेज दौड़ने की ताकत नहीं होती है। अगर वो ज्यादा तेज दौड़े तो उन पर यह बाद में भारी पड़ सकती है और वो मर भी सकते हैं। पहले भी जिराज उनका पीछा करते हुए मरते मरते बचा था। 10 मिनट उनका पीछा करने के बाद वो अपनी गति थोड़ी धीमी कर लेता है क्योंकि वो अपनी लाइफ खतरे में नहीं डालना चाहता था। जमीन तेजी से हिल रही थी। शायद वो पशु मानव वापस आ गए थे। वो पशु मानव जिराज को पकड़े उससे पहले ही वो पेड़ पर चढ़ जाता है। वो इतना ज्यादा थक गया था कि पेड़ पर बैठकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई मरा हुआ चीता पड़ा है जिसकी गर्दन कट गई हो। 2 घंटे दौड़ने के बाद नागाल राहत की सांस लेता है क्योंकि जमीन का हिलना कम हो जाता है। वो पूरा पशु मानव में बदल जाता है ताकि वो जल्दी दौड़ सके। फिर जब उसका आधा शरीर इंसान में बदलता है तो वो निया को बोलता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। निया अपना सर हिलाती है। फिर उसका ध्यान नागाल की छाती के घाव पर पड़ता है। निया बोलती है, तुम ठीक तो हो? अगर तुम थक गए हो तो थोड़ा रेस्ट कर लो, तुम्हारे घाव अभी ठीक नहीं हुए हैं। नागाल बोलता है, मैं ठीक हूं। वो अपना रेंगना जारी रखता है। फिर वो बोलता है, बड़े पशु मानव बहुत ताकतवर हैं, जैसे ही हम रुकेंगे वो हमें पकड़ लेंगे। निया चुप रह जाती है। तभी चील की आवाज आती है। वो उड़ती हुई वहां आ जाती है। उसकी परछाई जमीन पर दिखाई दे रही थी। अबीर तब से उनका पीछा कर रहा था। नागाल निया को जोर से गले लगा लेता है और धीरे से बोलता है, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। चील मानव का मकसद साफ था। वो चाहता था कि वो निया को उसे सौंप दे। नागाल के चेहरे पर भी भाव साफ दिखाई दे रहे थे कि वो अपनी आखिरी सांस तक निया को कुछ नहीं होने देगा और न ही अपने से दूर होने देगा। निया भी बेवकूफ नहीं थी। उसे भी पता चल गया था कि चील मानव क्या चाहता था। उसे लगता है कि वो नागाल के हाथों से छूटने वाला है। बड़े पशु मानव की ताकत भी नागाल से कम नहीं थी। ये सिर्फ समय की बात थी। निया नागाल को छोड़ना चाहती थी, लेकिन वो उसे दुखी भी नहीं करना चाहती थी। फिर वो नागाल को समझाने जाती है, तुम क्यों नहीं? निया उसके हैंडसम चेहरे को देखती है और वो अपने शब्द वापस ले लेती है। नागाल जब निया का मायूस चेहरा देखता है तो उसे दुख होता है। वो उससे पूछता है, क्या हुआ? थोड़ी देर बैठी रहो, मैं थोड़ा धीरे होने की कोशिश करता हूं। निया अपना चेहरा नीचे करके बोलती है, ठीक है।